नमस्कार। इन्फो क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 50 बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यू फॉर बिगिनर। 50 बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन ए सही है। रीड एक्सेस मेमोरी नहीं हो सकता, रेडली अवेलेबल मेमोरी नहीं होता है, रैंडम अवेलेबल मेमोरी भी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही है। Which device is used to data input data into a computer? एक कंप्यूटर में इनपुट डाटा के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? इस ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है, जो कि करेक्ट है। कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम बाहर तो टाइप करते हैं, बट वो कंप्यूटर के अंदर जाके शो करता है या दिखाता हमें। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि स्पीकर से हमें कोई भी आवाज कंप्यूटर में चल रही होती है तो वो बाहर सुनाई देती है। प्रिंटर भी हमें सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट आउट करके बाहर दे देता है। मॉनिटर भी कंप्यूटर सिस्टम में चल रहे प्रोग्राम को दिखाता है, दिखाने का काम। इसलिए क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस। अगला है which of the following is an example of system software? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? which of the following is an example of system software? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या हम कंप्यूटर को या लैपटॉप हुआ या कोई भी डिवाइस ऐसी है जो सॉफ्टवेयर की बदौलत रन करती चल रही। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सीधा सीधा मतलब ये है कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को कहते हैं। और तो विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, विंडोज एक्सपी हो, और विंडोज 11 आ चुका अभी तक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विंडोज 10। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। और गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। एडोब रीडर है पीडीएफ को रीड करने के लिए एक रीडर यानी सॉफ्टवेयर है। तो मेन हमारा ऑप्शन क्या है? बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस एक पार्ट है एमएस ऑफिस, जिसमें से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एचटीएमएल भी है, जावा भी है। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, नॉट ए प्रोग्रामिंग। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है क्या है? एक एप्लीकेशन है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। Which part of the computer is responsible for executing instructions? कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए? तो इंस्ट्रक्शन क्या है? हमारी बॉडी में इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हमारा ब्रेन है। उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं दोस्तों, जो कि क्या है? सीपीयू। हार्ड डिस्क में डाटा सेव रहता है। रैम हमारा हार्ड डिस्क को चलाने के लिए, एक तरह से मान लिया स्पीड के लिए वर्क करता है। मदरबोर्ड तो पूरा सारे सर्किट उस पर ज्वाइन रहते हैं मदरबोर्ड में। सीपीयू भी उसी में रहता है, रैम भी रहता है, हार्ड डिस्क भी उसी से कनेक्ट रहती है मदरबोर्ड से। Which 6 नंबर क्वेश्चन है, which storage device has the largest capacity? आप कह रहा कि कौन सी डिवाइस जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी की होती है? तो आपको जैसा कि पता होगा
हार्ड डिस्क ड्राइव जो है सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी रखती है। लार्जेस्ट कैपेसिटी सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है। डीवीडी क्या है? डीवीडी को आपको पता है 4.7 GB से ज्यादा नहीं स्टोर हो सकता। यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी ऐसे ही है, और एसएसडी का भी आप जान ही रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा, व्हाट जीयूआई स्टैंड फॉर। तो जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? जीयूआई का यूज हमेशा लगभग ग्राफिक के लिए किया जाता है, ग्राफिक कार्ड वगैरह की। तो इसको ऑप्शन ए सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जीयूआई का आपका फुल फॉर्म पूछे कभी तो बता दीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन 8, विच आर द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि वो उसमें कोई भी डाटा आता है तो वो सेव करके नहीं रख पाता है। रैम क्या करता है? डाटा को सेव नहीं कर पाता है। जैसे हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। हार्ड डिस्क में हम कोई भी फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी सेव करते हैं, तो उसमें हम जब भी कभी भी रीओपन करते हैं हमें वो चीज मिल जाती है। बट रैम में ऐसा नहीं। और रोम में क्या है, एक बार रोम में प्रोग्रामिंग की जाती है दोस्तों। एक बार प्रोग्रामिंग जो हो गई वो हमेशा के लिए पड़ी रहती है। एसएसडी भी आपका हार्ड डिस्क जैसे मेमोरी के रूप में काम करता है। तो रैम में क्या है, कोई भी डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऊपर हम देख चुके हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम पीछे बात कर चुके हैं। ऑपरेटिंग का मतलब है सिस्टम को ऑपरेट करने वाला ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता हो, सिस्टम को ऑपरेट करता हो। सिस्टम मीन्स कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, जो भी आप नाम देते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, मैंने बता ही दिया, ऑपरेट करना किसको, सिस्टम को ऑपरेट कर। परफॉर्म कैलकुलेशन, पहला ऑप्शन दे रहा, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ब्राउज द इंटरनेट, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो मेन फंक्शन क्या इसका है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के को रिसोर्स को मैनेज करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा दोस्तों, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। क्वेश्चन 10 में देखते हैं, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल का इस फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। सॉरी, यूआरएल का पूरा फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए सही होगा आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका पूरा नाम भी यही है दोस्तों, यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर। फायरवॉल का क्या काम होता है कंप्यूटर में, किस उद्देश्य से लगाई जाती है? तो ये काम करता है प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है उसको क्या करता है, अगेंस्ट मतलब उसको रोकता है। यहाँ पे दिया गया रीजनिंग में, इफ firewall monitors and controls incoming and outgoing network traffic, network traffic based on predetermined security rules. Question 12, what type of software is used to serve the web? वेब को सर्व करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो वेब सर्व करने के लिए यानी नेट चला, इंटरनेट को कुछ भी हम सर्च करते हैं जिसमें, तो वो उसे क्या कहते हैं, ब्राउजर। और जिस नेट के द्वारा सर्च होता है तो क्या कह देते हैं उसे,
वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप जान ही चुके हैं, डाटाबेस, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट को एडिट कर सकता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, यानी HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर, एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल। तो व्हाट इज द व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सही होगा आपका। Which of the following is an example of an input device? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो जो डिवाइस क्या करती है, इनपुट का कार्य करती है वो, तो प्रिंटर आपका आउटपुट का, मॉनिटर आउटपुट का, माउस भी इनपुट का काम करता है, और स्पीकर आउटपुट का। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, माउस। क्योंकि माउस बाहर होता है, उस जो भी उस पर हम क्लिक करते हैं तो सिस्टम कंप्यूटर के अंदर आपको सारी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। व्हाट क्वेश्चन 15, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। स्मॉल, सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होती है डाटा को, डाटा की सबसे स्मॉल यूनिट होती है बिट। क्या होती है दोस्तों, बिट, ऑप्शन बी सही है। और बिट में ही क्या होता है, 0 एंड 1, जो बाइनरी सिस्टम होता है वो बिट में ही होता है, 0 और 1। 16 क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एएलयू इन कंप्यूटर। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसको अर्थमेटिक मीन्स आप लोग सीधा सीधा समझ गए हैं कि कैलकुलेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, यानी जो भी कैलकुलेशन से संबंधित जो भी कार्य है वो एएलयू करता है। एएलयू के माध्यम से इसका उद्देश्य होता है परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। Which file format is used for image, कौन सी इमेज को किस फाइल फॉर्मेट में रखा जाता है। तो हमें पता है डॉक्स, वर्ड, MS वर्ड, एक्सएल, SS, ये आपका किस में है, एक्सेल में है, जेपीजी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जेपीजी, डॉट जेपीजी। और डॉट पीपीटीएक्स ये क्या है, आपका पीपीटी तैयार करने के लिए पीपीटीएक्स का यूज होता है, लेकिन जितनी फोटो या इमेजेस हैं उनको डॉट जेपीजी में सेव होती है, या उनका फाइल फॉर्मेट नेम होता है जेपीजी। 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच की इज यूज्ड टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट, कर्सर जहाँ पे होता है उसके लेफ्ट, यानी मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट को डिलीट करने के लिए हम कौन सा की प्रेस करते हैं। तो बैक स्पेस सभी लोग को पता है ना, तो बैक स्पेस की से में क्या करता है, कैरेक्टर के लेफ्ट में, और डिलीट क्या करता है, कैरेक्टर के कर्सर के राइट में डिलीट करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 19 क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई भी चीज हम सर्फ करते हैं, सर्च करते हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में हम सर्च करते हैं। तो पहला क्या है, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स में भी हम कोई चीज सर्च कर सकते हैं। दूसरा बिंग है, आउटलुक में, आउटलुक एक जीमेल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, स्काइप में वीडियो कॉल वगैरह करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आ रहा है, बिंग। बिंग इज सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब है, जैसे गूगल, आज के डेट में गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन, तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर। क्या है, फायरफॉक्स क्या है, ब्राउजर। और सॉरी सर, यहाँ पे
ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा, बिंग। पहले जो बिंग आता था, अब गूगल आने लगा है। और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी। ये सभी बच्चों को पता होगा, यहाँ पे सारे लोगों को, दोस्तों सबको पता होगा। कंट्रोल सी का यूज हमेशा हम कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए। तो ऑप्शन बी, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी हम सिलेक्ट किए रहते हैं उसको कॉपी करना है तो हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, ये शॉर्टकट की है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल पैनल इन विंडोज। कंट्रोल पैनल मोबाइल में जैसे सेटिंग होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का सेगमेंट सेटिंग जो है कंट्रोल पैनल में होता है। क्या होता है, कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, द चेंज सेटिंग्स एंड कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्या सही, टू चेंज सेटिंग्स एंड कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट। विच आर द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट का मतलब जिसमें सेल्स बनी हो, कॉलम, रोज। तो इस टाइप के जो एप्लीकेशन है किसमें होता है, एमएस ऑफिस के एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। विच आर द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो क्रोम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, एक पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। विंडोज आप जानते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोटोशॉप, फोटो को एडिट करने के लिए एप्लीकेशन है जो कि फोटोशॉप के अंदर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा, पाइथन। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है 24, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड्स फॉर। एसएसडी स्टैंड फॉर, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का पूरा नाम क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये क्या काम करता है एसएसडी, तो स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब है जिसमें हम कोई कार्य कर पाते हैं, लाइक एमएस ऑफिस में जितने भी आप देखते हैं, एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, या विंडोज के भी एप्लीकेशन होते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, पेन, इस टाइप के। तो हमारा सीधे लाइनक्स है, विंडोज के लिए यूज होता था पहले। मैक भी और बायोस तो ये कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप की मेन सेटिंग होती है बिना विंडो के, यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सेटिंग को छेड़छाड़ करना है तो बायोस में जाके करते हैं। और नोट पैड में क्या करते हैं, हम लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, डिलीट कर पाते हैं। तो नोट पैड क्या है, आपका एप्लीकेशन है। यहाँ रीजनिंग में देखिए, नोट पैड इज एन एग्जांपल सॉफ्टवेयर यूज फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। क्या करता है, टेक्स्ट को एडिट करता है। एडिट का मतलब लिखना, पढ़ना, डिलीट करना। और क्वेश्चन 26 है 26, विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज। कोई वेब पेज चल रहा हो, यानी ब्राउजर कोई खोले हैं और उस पर आपने कोई साइट लिंक खोल रखा है, उसको रिफ्रेश करना हम हमेशा F5 का यूज करते हैं। किसका, F5 फंक्शन की में F5 आता है ना, F के साथ 5 लिखा हुआ, तो उसको हम प्रेस करते हैं तो ब्राउजर या जो भी वेब पेज खुला होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। और कॉमनली ये कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए इनका यूज होता है। और 27 में सब तो फॉलोइंग इज क्लाउड स्टोरेज सर्विस। क्लाउड का मतलब है हम उसे नेट पे स्टोर करने के लिए होता है। तो नेट पे स्टोर करने के लिए हमारा एक ऑप्शन ए में जो दिया गया, वन ड्राइव का कार्य है। जो हम कोई भी डाटा को अपना सेव करके रखना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से, तो वन ड्राइव। 28 क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा, हमेशा आपको काम आएगा।
और जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है विद इन ए लिमिटेड एरिया लाइक ए होम, स्कूल और ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर एक फ्रॉम वायरस। वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, तो हमें पता है वायरस से प्रोटेक्ट करना है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। क्या है, ऑप्शन बी में यहाँ दिख रहा है हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन रही है तो आप लोग घबराइए। व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। एस टी पी का पूरा नाम F फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन बी में, सॉरी, फाइल ट्रांसफर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, F से फाइल, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल। What the following is an open source operating system? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यहाँ पे ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो विंडोज आपका, लाइनेक्स, मैक। ओपन सोर्स क्या था पहले? लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या था आपका? लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई। और 32 में, व्हाट इज द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट कॉल्ड। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मेन पेज क्या है? होम पेज कहलाता है। कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसको हम होम पेज बोलते हैं। क्वेश्चन 33 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉल के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो हमें पता है कि कोई मीटिंग वगैरह लेने के लिए हम जूम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जूम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं किसी से ऑनलाइन। Zoom is a platform used for video conferencing, online meetings, and collaboration. 34 minutes. Which of the following keys is used to enter the BIOS setup when starting a computer? जब कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले हमें कौन सी की प्रेस करें तो हम BIOS सेटिंग में जा सकते हैं? तो F2 a common key used to enter the BIOS setup on and many computers during start. जैसे हम बट पावर बटन ऑन करते हैं तो F2 प्रेस कर देंगे तो हम सीधे किस में चले जाएंगे? बायोस सेटअप में। 35 में, व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी। तो दोस्तों आप लोग अभी देख ही चुके हैं कंट्रोल प्लस सी, जो कि कॉपी करने का, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करता था। और ऐसे ही किसी भी सिलेक्टेड कॉपी किए हुए टेक्स्ट को हमें या जो भी है तो उसको हमें पेस्ट करना होता है। तो पेस्ट जहां भी हमें पेस्ट करना होता है तो वहां पे हम क्लिक करके कंट्रोल और वी पेस्ट कर देंगे तो कॉपी द सिलेक्ट कॉपी पेस्टेज द कॉपीड। और क्या करता है, कट भी करते हैं, सेम यही प्रोसेस होता है, कंट्रोल प्लस वी। और कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन में डी पूरा पूरा सही है। ऑल, जिसमें कॉपी और कट इन दोनों का काम करता है कंट्रोल बी। जहाँ पे पेस्ट करना होता है, जहाँ पे मूव करना होता है, वहाँ पे हम कंट्रोल बी प्रेस कर देते हैं कर्सर ले जाके, तो वहाँ पे क्या होता है, वो टेक्स्ट क्या होता है आपका कॉपीड हो जाता है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो डाटाबेस हमें कोई भी डाटा बना के रखना है, एम्प्लॉय का हुआ, स्टूडेंट्स का हुआ, तो हमेशा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इसका यूज करते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू गेट एंड मैनेज डाटा। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह एप्लीकेशन है ही, इसमें हम कोई भी डाटा को सेव करके रखते हैं।
37 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक कार्ड। अभी पीछे बात हो चुकी है यूआई में, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो ग्राफिक कार्ड क्या होता है? ग्राफिक कार्ड में हमें जो भी विंडोज में कलर सॉरी हाँ जो भी हम कलर फोटो या बैकग्राउंड जो भी हम देखते हैं कलर, तो उसको मैनेज करने के लिए ग्राफिक कार्ड होता है। या यहाँ पे आप जैसे हम कोई वीडियो एचडी में देखते हैं या 4K इस टाइप में, तो बिना ग्राफिक कार्ड के ये देखना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मेन काम क्या है? विजिबिलिटी। तो टू इम्प्रूव विजुअल आउटपुट एंड ग्राफिक्स परफॉर्मेंस। तो कलर अच्छा दिखाएगा, सारा कुछ एक एचडी जो बोलते हैं एचडी फुल एचडी या 4K। तो इस टाइप के वीडियो या फोटो को देखने के लिए उनकी विजिबिलिटी को अच्छा दिखाता है। क्या दिखाता है? ग्राफिक कार्ड। यहाँ पे दिया गया है ग्राफिक्स कार्ड इज यूज टू रेंडर इमेजेस वीडियो एंड एनिमेशन फॉर डिस्प्ले। और ग्राफिक कार्ड जो है, जो हम गेमिंग वगैरह में अच्छे अच्छे सीन्स दिखाते हैं, तो वो सारी चीजें किसमें है? ग्राफिक कार्ड में समाहित होती है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू पीछे भी बात हो चुकी है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सिस्टम का ब्रेन होता है, यानी दिमाग होता है। तो हम बात पीछे कर भी चुके, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइस क्या नहीं है इसमें से? तो मतलब कंप्यूटर की कौन से आउटपुट या इनपुट डिवाइस की बात होती थी तभी, तो इसमें से क्या नहीं? तो माउस एक क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी इनपुट डिवाइस। बट मदरबोर्ड जो है एक कोई डिवाइस नहीं है, जबकि मदरबोर्ड में सारा कुछ सिस्टम फिक्स होता है। इसको हम मेन सर्किट कहते हैं। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर एंड नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस। मतलब इसमें अलग से कोई डिवाइस ये नहीं है कि अटैच कर दिया है, इसी में सारा सिस्टम कंप्यूटर अटैच था। प्रिंटर, माउस और साउंड, मॉनिटर, ये सारी चीजें। और 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ ए राउटर? राउटर की बात जहाँ पे आ जाए दोस्तों, तो नेटवर्क से संबंधित होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है? टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। डिवाइसेस के बीच में नेटवर्क ट्रैफिक को ज्वाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राउटर का यूज करना पड़ता है। आंसर बी में टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है। What is the main purpose of कैच मेमोरी का मेन पर्पज क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा टू स्पीड अप एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी। स्पीड अप करने के लिए कैच मेमोरी का यूज होता है। कैच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर frequently access data to speed up access time for the system. 42 क्वेश्चन में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मालवेयर? मालवेयर का मतलब है वायरस होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑप्शन ए में वायरस। ये वायरस इज ए टाइप ऑफ मालवेयर। ये वायरस क्या होता है? वहाँ का टाइप दैट कैन इम्पैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, और फैल जाता है। और ये मालवेयर, इसके कारण हमारा सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है। Which of the 43 में देखिए, which of the following protocols is used for secure communication over a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क में एक सिक्योर काम करता है, तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS। यस जहाँ पे लग जाए वहाँ पे सिक्योरिटी से मतलब है। ऐसे तो हमारा HTTP का फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जहाँ पे यस लग गया वहाँ पे सिक्योर लग जाता है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। Which of the following storage device uses magnetic disk to store data? अब मैग्नेटिक किसमें लगा होता है? तो आप सीधा सीधा देखना है एसएसडी हार्ड डिस्क में
यूएसबी फ्लैश ड्राइव में, सीडी रोम में। ऑप्शन बी कह रहा कि हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी जो हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। 45 डिग्री की कॉम्बिनेशन इज यूज टू फोर्स बिट एंड तो हमें कौन से की कॉम्बिनेशन की यूज किया जाता है किसी भी डाटा को सॉरी क्लिक करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो अल्ट F4 का यूज क्या किस लिए किया जाता है कि हमें उसको क्लोज करने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए हमें अल्ट F4, और अल्ट F4 का यूज सिस्टम को डाउन करने के लिए भी यूज होता है। क्या होता है या अल्ट F4 इज यूज एक साथ दबाना पड़ता है, अल्ट को दबा के F4 को दबाना पड़ता है। यूज टू क्लोज और फोर्स क्वाइट quit an application in Windows. 46 of the following is a widely used email protocol. email प्रोटोकॉल के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, सॉरी, तो एसएमटीपी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। 47 व्हाट टर्म बूटिंग रिफर, व्हाट इज द टर्म बूटिंग रिफर, तो बूटिंग रिफर के लिए हमें कौन सा स्टार्टअप कंप्यूटर को बूटिंग, मतलब बूटिंग का मतलब होता है सीधा सीधा विंडोज को इंस्टॉल करना। तो इसमें बूटिंग के दौरान क्या करते हैं, स्टार्टअप द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन क्या है, स्टार्टअप क्या है, वही बूटिंग के बाद क्या होता है, स्टार्टअप या बूटिंग स्टार्ट भी बोल सकते हैं। तो booting refers to the process starting of the computer and loading the operating system। loading उसके बाद क्या होता है, उसमें हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज को लोड करते हैं। Which software allows user to create text document? Which software allows user to create a text documents? तो कौन सा सॉफ्टवेयर अलाउ करता है यूजर को क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने की? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हम जानते हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द प्रोसेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। 49 which of the following devices is used to connect a wireless network which device is used to connect to a wireless network में यूज करने के लिए तो वाईफाई एडेप्टर क्या करते हैं, वाईफाई एडेप्टर राउज करता है डिवाइसेस को कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क। 50 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है दोस्तों आपका, व्हाट इज द टर्म बिट स्टैंड फॉर, टर्म बिट की बात हुई बीच में की थी, तो बिट क्या आपका डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये बाइनरी इसमें नंबर 0 और 0 अथवा 1, तो ये क्या है, ये बाइनरी सिस्टम को शो करता है, तो बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट। बिट इज शॉर्ट फॉर द बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।